कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, कहा कि उम्मीद है कि जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, कहा डराने धमकाने की हिमाकत ना करे कनाडा, भारत हमलों से डरने वाला नहीं है। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को पीटा। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की, भारत माता की जय और बटोगे तो कटोगे के लगाए थे नारे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ट्रूडो सरकार पर निशाना, कहा कि भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है, अकाल तख्त मामले में दखल दे। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा कि मंदिरों पर हमले के लिए कनाडा सरकार जिम्मेदार है, कुछ अतिवादी ताकतों ने हिंदू स्थल पर हमला किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महायुति आज प्रचार का आगाज करेगी। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी आज कोल्हापुर से प्रचार की शुरुआत करेंगे, अंबा माता के मंदिर में करेंगे दर्शन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आज धूलिया और औरंगाबाद जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 45 बागियों ने नाम वापस लिए, बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार पीछे हटे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 8 और अजीत पवार की एनसीपी के 6 उम्मीदवार पीछे हटे। उद्धव ठाकरे गुट के 7 और शरद गुट के 4 बागियों के नाम वापस। मुंबई की माहिम सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला, सदा सरवनकर ने नामांकन वापस नहीं लिया, कहा कि राज ठाकरे ने नाम वापस लेने के लिए नहीं कहा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने नामांकन वापस लिया, अंधेरी ईस्ट से निर्दलीय भरा था पर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी आबू आजमी बोले, एमवीए के साथ गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर। हमने किसी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया समर्थन, मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल का बयान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी को मजबूत पार्टी बताया, कहा कि हम सभी राष्ट्र सेवा, देश सेवा के साथ जुड़े हैं। झारखंड के चाईबासा से प्रधानमंत्री मोदी का अटैक, कहा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी आदिवासियों का अपमान करती है। पीएम मोदी ने चंपाई सोरेन और सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठाया, कहा कि चंपाई सोरेन का अपमान कोल्हान का अपमान है। आज झारखंड के रण में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर जाएंगे, हटिया और लोहरदगा में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज झारखंड में करेंगे चुनावी प्रचार, हजारीबाग और कांके में जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में एमपी सीएम मोहन यादव ने दिया चुनाव प्रचार, कहा कि झारखंड को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए बीजेपी से ईमानदार नेतृत्व की जरूरत। हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर नहीं बांटते, जेएमएम नेता कल्पना सोरेन का बयान। अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, विकास कार्यों के शिलान्यास के अलावा बैठक में हिस्सा लेंगे। आज हैदराबाद भी जाएंगे राहुल गांधी, जातीय जनगणना को लेकर होने वाली एक बैठक में शामिल होंगे। वायनाड में चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा, पल्ली में रोड शो किया। केरल में अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना। यूपी, केरल और पंजाब में होने वाले उपचुनावों की तारीख में बदलाव, अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव किया। उपचुनाव टलने पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तारीख बदलने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हलचल मची हुई है। आरएलडी ने उपचुनाव की तारीख बदलने का किया समर्थन, प्रवक्ता अनिल दुबे बोले, बदलाव जन भावनाओं के अनुरूप। चुनाव आयोग पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कहा चुनाव मैसेज नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए तारीख बढ़ा दी गई। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं कुदनकी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर, मंच पर सिर पर जाली टोपी और गले में सऊदी स्टाइल वाला रुमाल में आए नजर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, मुरादाबाद की कुदरंकी इलाके के 2 पुलिस अफसरों के ट्रांसफर की मांग। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आप सांसद संजय सिंह ने यूपी उपचुनाव में सपा को समर्थन देने का किया ऐलान। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह के बटेंगे तो कटेंगे नारे का किया समर्थन, कहा कि जब जब हिंदू बटा है तब तब नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
दिल्ली में आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा बैन के बावजूद पटाखे कैसे जले, सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने पूछा पटाखे बैन के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर एससी पहुंची झारखंड सरकार, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख कहा समिति के अध्यक्ष भेदभाव कर रहे हैं। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान, कहा कि 370 इतिहास बन चुका, इसे भूलकर विकास के लिए काम करना चाहिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुसीबत बढ़ी, लोकायुक्त पुलिस ने समन जारी किया, मूडा करप्शन केस में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। हरियाणा में जैप की कोई कमी नहीं है, सीएम नायब सिंह सैनी बोले किसानों को सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। सुल्तानगंज का नाम आज गैबीनाथ करने की तैयारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा केंद्र और रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल ने की बैठक, बजट और भर्ती संबंधी घोषणाओं का रिव्यू किया। अमरावती में आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बैठक की, राज्य के विकास को लेकर सीआरडीए के अधिकारियों के साथ चर्चा। यूपी के आगरा में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जमीन पर गिरते ही विमान में आग लगी। हादसे के बाद पायलट सहित 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई, विमान के क्रैश होने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। कानपुर के कल्याणपुर में निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी अस्पताल का डायरेक्टर इश्तियाक अहमद उर्फ सिट्टू को गिरफ्तार किया। दिल्ली में मॉनेस्ट्री मार्केट के पास डीटीसी बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, मरने वालों में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल शामिल। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार, बस डीटीसी के एक कर्मचारी को छोड़कर आ रही थी, खराब हालत में थी बस, हादसे के समय कोई पैसेंजर मौजूद नहीं था। दिल्ली के नांगलोई में एक दुकान पर फायरिंग, 3 लड़कों ने हवा में की कई राउंड फायरिंग, मौके से 8 खाली कारतूस, बदमाशों ने दुकान के बाहर पर्चा फेंका। नांगलोई फायरिंग के मामले में 10 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है, विदेश के नंबर से गोगी गैंग के नाम से मांगी गई रकम, पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले, पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज वायरल, 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। दोनों पक्षों में झगड़े के बीच एक पक्ष मंदिर में चला गया, जिसके बाद दोनों तरफ से चलने लगे पत्थर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग घायल। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, मामले में 12 नामजद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में महिलाओं के साथ मारपीट, ब्याज के रुपए को लेकर लोगों ने की मारपीट, मां बेटी सहित 3 महिलाएं घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। महिलाओं के घर ब्याज के पैसे लेने गए लोगों ने की थी मारपीट, मौके पर लोगों की जमा हुई भीड़, पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किए। बंगलुरु में जीत की जिद में दीपावली की रात शख्स की मौत, दोस्तों से शर्त जीतने के लिए जलते हुए पटाखों पर बैठा था शख्स, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दोस्तों ने पटाखे पर बैठने के बदले ऑटो देने की लगाई थी शर्त, मृतक शख्स पटाखों से भरे कंटेनर पर जा बैठा, जिसके बाद शख्स की हो गई मौत, पुलिस के मुताबिक नशे में थे सभी दोस्त। राजस्थान के अलवर में कार हटाने को लेकर मारपीट, झगड़े में मां बेटे की लाठी डंडों से की गई पिटाई, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दर्ज किया केस। घायल महिला के मुताबिक पड़ोस की महिला ने कार हटाने को लेकर गाली दी थी, किसी दूसरे की कार होने के बावजूद महिला के घर वालों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई की। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर गुंडागर्दी, शालीमार गार्डन में मामूली विवाद में पिता और बेटे की बाइक सवार लड़कों ने जमकर मारपीट की। आरोपी लड़कों ने मारपीट के बाद की फायरिंग, पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ दर्ज किया केस, पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में समोसा खरीदने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लात घूंसे और पत्थर। रेत कंपनी के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट, गुस्साए ग्रामीणों ने रेत कंपनी की गाड़ियों में लगा दी आग, मामले को लेकर पुलिस ने बनाई टीम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देर रात मॉल के पास गाड़ी लगाने को लेकर विवाद, उसके बाद फायरिंग, हमले में बाल बाल बचा कार सवार शख्स, कार में लगी गोली, चालक कार छोड़कर जान बचाकर भागा। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया, पुलिस के मुताबिक आरोपी गोरक्षा दल और बजरंग दल का सदस्य है, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए, 11 नवंबर से ट्रायल होगा शुरू। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोर्ट परिसर के बाहर जमकर हंगामा, कोर्ट में आए पति पत्नी ने पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोर्ट परिसर के बाहर दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर लाठी डंडे चलाए, कोर्ट में पेशी पर आए थे दोनों पक्ष के लोग। राजस्थान के भरतपुर में गौ तस्करों और क्यूआरटी के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से 7 राउंड फायर हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में भागे गौ तस्कर, ट्रक में भरे 22 गौवंश छुड़ाए गए। नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व की होगी शुरुआत, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में है तैयारी, 7 और 8 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को अर्घ। छठ को लेकर यूपी डीजीपी ने दिए निर्देश, घाटों पर हो रही सुरक्षा, सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात रहे।
छठ पर हुड़दंग करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा। उत्तर प्रदेश डीजीपी के एंटी रोमियो एस्कॉट को सक्रिय रखने के निर्देश। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा के अवसर पर घर जाने वाले लोगों की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के बाहर तक लगी यात्रियों की लंबी कतार। मुस्लिम स्कॉलर एमए खान ने किया संतों की मांग का स्वागत। जब मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते तो कुंभ में मुस्लिम क्यों जाएंगे। हरियाणा के जिंद में प्रदूषण बढ़ने से लोग हो रहे हैं बीमार। दिवाली के बाद करीब 2000 लोग सांस की दिक्कत को लेकर पहुंचे अस्पताल। 4 T20 मैचों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका पहुंची टीम इंडिया। बीसीसीआई ने टीम के पहुंचने की जानकारी फैंस के साथ शेयर की। 8 से 15 नवंबर के बीच 4 T20 मैच खेले जाएंगे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम खेलेगी T20 मुकाबले। टीम के कोच की भूमिका में वीवीएस लक्ष्मण आएंगे नजर। यंग प्लेयर्स के साथ सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की होगी नजर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में निजी कारणों से नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह को बनाया जा सकता है कैप्टन। आर अश्विन के बदले वॉशिंगटन सुंदर को मिल सकती है जगह। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद भारत का WTC फाइनल में पहुंचना मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीतने होंगे चारों मैच।